वेलकम टू एड्यूरेव। तो चलिए आज हम प्रेमचंद की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी दो बैलों की कथा में डुबकी लगाते हैं और इसे इस तरह से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। एक सवाल उठता है, क्या जानवर भी आजादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैलों, हीरा और मोती के इस एपिक जर्नी के थ्रू। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स, हमारे हीरोज हीरा और मोती से, और हाँ, उनके मालिक झूरी से भी। देखते हैं कि इनके बीच का बॉन्ड, इनकी दोस्ती कितनी गहरी थी। एक ऐसी दोस्ती जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थे। हीरा एकदम शांत, काम एंड टॉलरेंट, तो दूसरी तरफ मोती थोड़ा गुस्से वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड। लेकिन एक साथ मिलकर दे वर अ परफेक्ट टीम। बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की आंखों में देखकर सब समझ जाते थे। हीरा प्लानर था तो मोती एक्शन टेकर। गजब की जोड़ी थी। सब कुछ आराम से चल रहा था, एकदम पीसफुल लाइफ। और फिर अचानक कहानी में आता है एक ट्विस्ट। झूरी उन्हें अपने इन लॉज के घर, यानी अपनी ससुराल भेज देता है। और हीरा मोती को क्या लगा? उन्हें लगा उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। सोच सकते हैं, ये बिट्रेल का एहसास, इसने उनका दिल बिल्कुल तोड़ दिया। और वहां गया के घर उनके साथ बिहेव भी अजीब हुआ। जब उन्हें सूखा रूखा सूखा भूसा दिया गया तो उन्होंने इसे एक इंसल्ट समझा। ये कैसा अपमान, उन्होंने सोचा होगा। नांद में मुंह तक नहीं डाला। और बस यहीं से उनके अंदर रेबेलियन की, विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। डिसीजन ले लिया गया, यहां से भागना है। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है ना? उनके इस सबसे बुरे वक्त में एक छोटा सा होप का रे बनकर आई भैरों की छोटी बेटी। वो बेचारी खुद अपनी स्टेपमदर से बहुत परेशान थी, तो वो उनका दर्द समझती थी। चुपके से आकर उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। और ये 2 रोटियां सिर्फ उनका पेट नहीं भरती थी, बल्कि उनके टूटे हुए मन में उम्मीद भी जगाती थी। और फिर एक दिन उसी छोटी लड़की ने उनकी रस्सियां खोल दी, और यहां से शुरू हुआ उनका असली सफर, द पाथ टू फ्रीडम। एक ऐसा सफर जिसमें चैलेंजेस थे, उनकी हिम्मत का टेस्ट था। ओके, तो अब देखते हैं सफर का पहला बड़ा चैलेंज। एक तगड़ा सांड, अ बुल, उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अब अकेले शायद मुश्किल होता, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाई एक स्ट्रेटेजी। दोनों मिलकर अटैक करेंगे। एक पर झपटे तो दूसरा पेट में सींग घुसा देगा। ब्रिलियंट। और उनके इस टीम वर्क ने काम किया। सांड को हार माननी पड़ी। फ्रीडम मिल गई, पर अफसोस ज्यादा देर के लिए नहीं। मोटी एक्साइटमेंट में मटर के खेत में कीचड़ में फंस जाता है। हीरा चाहता तो भाग सकता था, पर नहीं, वो अपने दोस्त को अकेला कैसे छोड़ता? वो वापस आ गया। और बस दोस्ती निभाने की इसी कोशिश में दोनों पकड़े गए, कैप्चर्ड। अब कहानी आती है अपने सबसे डार्क फेज में, एक ऐसी जगह जिसे कंजी हाउस कहते हैं। बेसिकली एक एनिमल पाउंड। और ये जगह, आईएस से समझें, जानवरों के लिए किसी हेल से कम नहीं थी। यहाँ उन्हें बस भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। यहाँ उनकी हिम्मत का आखिरी इम्तिहान होना था। सोचकर देखिए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन, 7 डेज तक उन्हें खाने के लिए एक दाना तक नहीं मिला, सिर्फ दिन में 1 बार पानी। और वो अकेले नहीं थे, वहां उनके जैसे और भी कई बेबस जानवर थे, बस मौत का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ खत्म हो रहा था। हंगर से उनकी हालत हड्डियों के ढांचे जैसी हो गई थी। लेकिन इस अंधेरे में, इस होपलेसनेस में, हीरा के अंदर एक आग जली, एक क्रांति की आग। उसने डिसाइड किया कि नहीं, हम ऐसे चुपचाप मर नहीं सकते, हम लड़ेंगे। और यहां हम देखते हैं उनका ट्रू कैरेक्टर, उनकी हीरोगिरी। हीरा ने दीवार तोड़नी शुरू की और मोती ने बाकी सभी जानवरों को भागने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने खुद की परवाह नहीं की, खुद वहीं रुके रहे ताकि बाकी सब आजाद हो सकें। दैट्स अ ट्रू हीरो, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के आखिरी, सबसे इमोशनल पार्ट की तरफ। देखते हैं कि इतने स्ट्रगल के बाद उनकी घर वापसी कैसे होती है और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। रिबेलियन की सजा तो मिलनी थी। उन्हें ऑक्शन में नीलाम कर दिया गया। और खरीदा किसने? एक दाढ़ियल कसाई ने। अब बुच्चो, उसको देखकर तो उन्हें लगा, बस अब सब खत्म, दिस इज द एंड। सारी उम्मीद जैसे मर गई।
कसाई उन्हें हाँकता हुआ ले जा रहा था और तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब लगा। वो रास्ता, वो कुआं, वो खेत, अरे ये तो सब जाना पहचाना लग रहा है। ये तो अपना ही इलाका है। और बस ये रियलाइजेशन आते ही उनके कमजोर शरीर में, जिसमें जान ही नहीं बची थी, एकदम से जैसे बिजली दौड़ गई। एक तूफानी एनर्जी आ गई और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। रस्सी तोड़कर पूरी ताकत से वो भागे। कहाँ? अपनी मंजिल की तरफ। झूरी का घर, अपनी नांद। और कसाई, वो बस पीछे चिल्लाता रह गया। और फाइनली दे आर होम। झूरी के साथ वो रियूनियन कितना इमोशनल रहा होगा। झूरी उन्हें चूम रहा है, उससे लिपट गए हैं। और फिर मोटी अपने फुल गुस्से में उस कसाई को गांव से बहुत दूर तक खदेड़ कर आता है। व्हाट अ क्लाइमैक्स! तो इस इनक्रेडिबल स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है इसके मॉरल्स? देखिए, सबसे पहले ट्रू फ्रेंडशिप ये हर मुश्किल को पार कर सकती है। दूसरा, फ्रीडम एक हक है जिसके लिए लड़ना पड़ता है। तीसरी चीज, कभी गिव अप नहीं करना, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें जानवरों को काइंडनेस और रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। पूरे चैप्टर की समरी देखते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स याद रहें। तो देखिए, स्टेजेस बिल्कुल क्लियर हैं। पहला स्टेज होम, जहां झूरी के साथ उनकी हैप्पी लाइफ और गहरी दोस्ती थी। फिर आता है स्ट्रगल, गया के घर, जहां उन्हें मिसट्रीट किया गया और उन्होंने पहली बार एस्केप किया। उसके बाद फ्रीडम की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें उन्होंने सांड को हराया पर पकड़े गए। फिर आया रिबेलियन, कांजी हॉज में, जहां भूखे रहकर भी उन्होंने दूसरों को आजाद कराया। और फाइनली रिटर्न, जब वो कसाई के हाथ से छूटकर अपने घर वापस आते हैं। सिंपल। तो जाते जाते एक सवाल मैं जरूर छोड़ना चाहूंगी। हीरा और मोती की ये कहानी सुनने के बाद आजादी का, फ्रीडम का क्या मतलब है? सोचिए इस पर। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।